पवित्र ग्रंथ, गौरव ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, होली स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, mythological scriptures and classics। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी पुस्तकें हैं, पवित्र ग्रंथ तो धर्म की जो प्रमुख पुस्तक होती है, आधार पुस्तक होती है, उसको कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में वेद, इस्लाम में कुरान, क्रिश्चियनिटी में बाइबल, पर्शियन में ज़ंदावेस्ता, सिखों में आदि ग्रंथ, बुद्धिस्टों में सुत्त पिटक, ये सब पवित्र ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हैं। जैसे हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, इस्लाम में हदीस, सभी धर्मों में ऐसे हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ गौरव ग्रंथ हैं, क्लैसिक्स हैं। जैसे भारत में अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्यायी, और खास करके यूनान में प्लेटो की रिपब्लिक, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स। इनके अतिरिक्त मैकियावेली के प्रिंस। और फिर जब आधुनिक काल में आते हैं तो हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, इन सभी यूरोपीय विद्वानों की तमाम पुस्तकें। पहले हम होली ग्रंथ की बात करते हैं, पवित्र ग्रंथ। सामान्यतः पवित्र ग्रंथ को लोग इस रूप में देखते हैं कि अक्षर से उनका पालन करिए, और माइथोलॉजिकल रिलीजियस बुक्स को भी इसी रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है। चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, इनकी निहित सार को अगर समझिए तो ऐसा नहीं है। इनको आदेश के रूप में आप मत मानिए कि ये आदेश है, इसको हर युग में हर समय पालन किया जाना चाहिए। ये ऐसे आदेश हैं जो कि आधारभूत हैं। उनको जानने से, उनको समझने से आप नए युग और नई परिस्थिति के अनुकूल एक रास्ते का सृजन कर सकते हैं। ये बीज हैं, सीड्स हैं, ये आधारभूत ग्रंथ हैं। इवन क्लासिक्स, किसी भी क्लासिक्स या किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर की समय परिवर्तन के साथ आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन आलोचना इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि वो आधारभूत हैं। वो चीजें आज घटित नहीं हो रही हैं, लेकिन वही चीजें आज हमको रास्ता दे रही हैं कि हम कैसे नया रास्ता चुनें। अगर वो चीज न होती तो हमें नया रास्ता चुनने में दिक्कत आती
दीज आर द बेसिक्स। आवश्यक नहीं है कि क्लैसिक्स की या होली बुक्स की सभी बातों को अक्षरशः हर युग में पालन किया जाए, हर समय में पालन किया जाए, लेकिन हर युग में, हर समय में ऐसी पुस्तकों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह कोई नया रास्ता होगा, उस नए रास्ते को चुनने के लिए आधार देंगे। वेद में नदियों की पूजा की गई, नदियों में स्नान को पवित्र कहा गया। वेद में वृक्षों की पूजा की गई। आज बहुत कुछ, जब इन्वायरमेंटल साइंस की बात देखती हैं तो प्रासंगिक लगता है कि उनकी कल्पना थी कि प्राकृतिक तत्वों को नष्ट न होने दिया जाए। लेकिन जब आप वेद में सूर्य का वर्णन और चंद्रमा का वर्णन, विभिन्न ग्रहों का वर्णन और देवता के रूप में पाते हैं, तो आपका तात्पर्य सिर्फ ये होना चाहिए वो भी प्रकृति के तत्व है, इसलिए देवत्व दिया गया। अब उसको मान के न बैठिए कि वो सूर्य देवता हैं, वो चंद्रमा हैं और वो पृथ्वी माँ हैं और वो कुपित हो जाएंगे तो हमको नष्ट कर देंगे। ऐसे ही प्लेटो ने आदर्श राजा की बात की, या अर्थशास्त्र में बहुत सी बातें दी गई हैं कौटिल्य की। तो प्लेटो और अरस्तु ने नगर राज्य के संदर्भ में बातें दी, यूनान के संदर्भ में बातें दी। कौटिल्य ने, मनु ने भारतीय समाज के बारे में दी, उस समय के लिए दी। कौटिल्य ने, मनु ने जो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था दी, उनका आशय तो नहीं था जन्म जन्मांतर तक जन्म के आधार पर यह बात मानी जाए। आज उस व्यवस्था को केवल इस रूप में देखिए कि किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए एक विभेदीकरण आवश्यक है, कार्यों का विभाजन आवश्यक है, और जिस कार्यों का जो विभाजन किया जाए, सबकी जिम्मेदारी, सबके अधिकार, कर्तव्य निश्चित किए जाने चाहिए। इसका आशय नहीं है कि जन्म के आधार पर जो होता जाए, वो ब्राह्मण धर्म में जो पालन होता था वो होता रहे। तो देयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज बुक्स। जो लोग धार्मिक पुस्तकों को आधुनिकता के नाम पर नकार देते हैं, निश्चित रूप से वो नई राह नहीं खोज सकते। और जो लोग इन क्लासिक्स और धार्मिक ग्रंथों पर लकीर की फकीर की तरफ चलेंगे, वे दकियानूस हो जाएंगे। These are the primary steers, these are the infrastructures, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में दोष हो सकता है। उन दोषों को दूर करना आपका दायित्व है, और उन इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेकर आप नई स्टेयर्स, नई सीढ़ियां तैयार करें, नए मार्ग पर चलें। I mean, if we want to know about values, we want to know about life, we want to know how to lead life, we must read these holy books, these religious scriptures, as well as these classics. But we should always be awakened, we should always be logical and argumentative. हमें आवश्यक रूप से धार्मिक पुस्तकों को, पवित्र ग्रंथों को, गौरव ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे हमको हजारों साल आगे पहुंचा देते हैं। हमको पीछे से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ग्रंथ 3000 साल पहले लिखा गया, 2000 साल पहले लिखा गया, 1000 साल पहले लिखा गया, 100 साल पहले लिखा गया, और उसकी इम्पोर्टेंस क्लासिकल है, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी बातें आज सही हों।
उन सबको आज माना जाए। लेकिन इतने पीछे के विचारों को हमको करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमको लाके 2021 तक पहुंचा देते हैं। और आप 2021 के लिए आप उनको आधार बनाकर उनकी सोच को समझते हुए, उनके ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हुए नए मार्ग का सृजन करें। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिक्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस बुक्स। आधुनिकता के नाम पर इनको डिनाई कर देना और धार्मिकता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर इन सब के लिए का लकीर का फकीर हो जाना दोनों ही खतरनाक है। अगर हमें एक नए समाज का निर्माण करना है, 21वीं शताब्दी के अनुरूप एक मानवीय समाज का निर्माण करना है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दीज। हमें इनका सम्मान करना है, हमें इन्हें जानना है, हमें इन्हें समझना है और इन्हीं से प्रेरणा लेकर और इन्हीं के आधारभूत तत्वों के आधार पर इनसे हटकर एक नए मार्ग का, एक नई व्यवस्था का सृजन करना है। और यही है इनका महत्व, और इनके महत्व को स्वीकार करते हुए हम नई सीढ़ी, नई पहल, न्यू इनोवेशन, न्यू इनिशिएशन, न्यू स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी कर सकते हैं, इनको इग्नोर करके नहीं। थैंक यू।